कपिल शर्मा के शो में जो जोक वाला आइडिया था ना, उनको दिया शारदा को, वो इनसे ही आया। जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। तो अपन शुरू करते हैं। देखो शानदार, वो पता है कौन सा जोक सुनाना चाह रहे थे? सुरेंद्र शर्मा जी एक जोक सुनाते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी को जानते हो? एक अच्छे पोइट हैं, गंजे से हैं वो। कपिल शर्मा के शो में भी आए थे ना, बहुत बढ़िया शो सुनाते हैं वो कहते हैं कि एक जोक सुनाते हैं वो, कि एक लड़का गया एक ताऊ जी के पास, बोला ताऊ तेरी स्त्री दे देना है। तो बोला बेटा ये बैठी ले जा। बोला ये वाली नहीं, वो वाली दो, कपड़े वाली। बोलता हूँ ये बिना कपड़े बैठी। बोलता हूँ वो वाली दो जो करंट मारा है। बोला छू के देख या भी मारे थे। बोलता हूँ वहां दो जो सिलवट काट दे। बोला जी मेरी तो निकाल दी, मेरी भी निकाल देगी। तो ये जोक तो वो सुनाना चाह रहे थे, लेकिन इनके अड़क जाता है जोक कभी कभी। जोरदार तालियां बजाओ। लेकिन बेटे हम ये सिर्फ जोक सुनाने नहीं आए, हम सोच रहे हैं आपको यस मोड पे लाएं, ताकि आप हंसते हंसते जीवन बचाने के वो नुस्खे सीखें, ताकि जीवन बच जाए, है ना। एक तो तुम आपस में बात करते हो, मेरे से कर दंत मंजन, तू बहुत ज्यादा बात करता है। अरे तेरे को कह रहा हूं मैं, हाथ ऊपर कर, तू ही। हाँ अब आके बीच में मत बोलना, ये मेरे छोरे जैसा ही है, ऐसा ही वो है। मजाक करता है ना बेटे, बीच में बोलता है, डिस्टर्ब होता है ना। हम ही बोलने के लिए आए आज, तो तू यार बोल लेते यार। वो एक क्या कह रहा है सर, पीछे से यूं कह रहा है पापा बोल ले तो। चलो ऐसा ही मजाक के माहौल रखेंगे, ठीक है। लेकिन हम मजाक को मर्यादित करना कैसे होता है वो मैं सिखाता हूँ। मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है परवीन कुमार और मैं हास्य कवि भी हूँ, तो पीके मस्त के नाम से मुझे जानते हैं लोग। लेकिन मैं आईएएस तक के इंटरव्यू दे चुका, तो मैं लोगों को मोटिवेशन भी सिखाता हूँ। तुम्हें भी बताऊंगा कैसे पढ़ के तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब शुरू करें अच्छी चीज। कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पन भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। हमारे को डाउनलोड किया हुआ है, हम भी तो किसी के बच्चे हैं। लेकिन बेटे बच्चियों की अपन इतना सम्मान क्यों करते हैं पता है? अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, और अपन जब बड़े होंगे तो अपने फूल जैसी बच्ची होगी, तब उस बच्ची का सम्मान करेंगे। तभी तो ये भी तो वैसी बच्चियां हैं किसी की, तो इनका सम्मान हुआ तो अपना सम्मान ऑटोमेटिक हो गया ना। तो उसमें पीछे से कमेंट्स करना, बकवास करना तो 2 मिनट का काम है, लेकिन इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब अपन बच्चियों की इज्जत करने लग जाते हैं, ये तो अपने मेडल घर में ही आता है, तो इनको मेडल मिला तो अपने को ही मिला ना। अपनी माँ बहन बेटी कोई तो लेके आइए ना उस मेडल को। तब मैं कहता हूँ कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम, तो मेडल आ जाते ना थोक में। तो हुटिंग और ताली बजाने के लिए तो मैं कहूंगा, लेकिन वो मर्यादित होनी चाहिए ना। क्योंकि बेटे बात की वैल्यू उसी की होती है कि कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और ताली बजती है अच्छी बात में बिना कहे, ठीक है। इनकी जैसी मेरी गुड़िया है, मैंने खुश होकर उसका नाम रखा मुस्कान। मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर मैं कहा माँ तू बच्ची हो के तू भी किसी की बच्ची, तू बच्ची की कैसी बुराई कर सकती है? बोले बेटा मैं ऐसे नहीं कर रही, तेरे फूफा देखा हमने उनको कार दी, फूफा बेकार आ गया, है ना। इतना ज्यादा नौकरी भी नहीं की, खेती भी नहीं करी, और बुआ जी परेशान। हमने भी की एक गलती तो हमने भी करी थी। फूफा ने पूछा बुआ कितनी पढ़ी है, तो हमने कह दिया 10 है। बेचारी वो 5 भी नहीं थी। फिर हमने अपनी गुड़िया को पढ़ाया तो उसके 96% नंबर आए। आजकल वो DU से LLB कर रही है, बड़ी जज बनेगी, कोशिश करेगी। तो तुम भी करोगी तो IAS बनोगी, कोई IPS बनोगी। फिर हम गेट खोलेंगे, मैम आइए प्लीज। ऐसे ही मेरा बच्चा भी कोई बनेगा तो मेहनत से ही तो बनेगा ना। तो पर बच्चियां होती समझदार है भाई, तो मैं समझाता हूँ आपके,
तुम्हारी जब बच्ची होगी तो कैसे पटाएगी। बोले पापा, मैं हाँ बेटा। बोले आप खुश हो मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मैं हाँ। बोले एक वो कटोरे सेब वाला फोन आता वो दिला दो ना। भाई सच्ची भगवान कसम मेरे को पता नहीं था कि कटोरे सेब वाला फोन आता कितने का है। मैं गया भाई बढ़िया सा तौल दे रहे। अब वो हम तो देसी में था, तौल दे। तो उसने तौल दिया। वो कुछ ऐसा नाम ले रहा था 14 कुछ आई हुई। और तो वो तो इतना बोला, मैं कितने का? बोला 1.5 लाख का। तो मेरे अपने आप पसीना है। वो मुझे देखे मैं उसको देखूं। फिर वो मेरे को बोला सर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरह से देंगे पैसे आप? नकद दोगे, चेक दोगे? बंद कर दो इसको, है ना। नकद दोगे, चेक दोगे या कोई फोन पे करोगे? अब मैं उसको देखूं वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। तो लास्ट में मेरे को बोल रहा है, बोले सर कैसे दोगे? मैं कहता हूँ किडनी ले लेगा। मैं 1.5 लाख का तो जुगाड़ यही है मेरे पास। तो ईमानदार आदमी के पास 1.5 लाख की चीज लेने का औकात नहीं होती है ना। इतनी तो सैलरी भी नहीं होती बेटा पुलिस में। लेकिन जितनी भी सैलरी होती है अगर उसमें जीना सीख जाते हैं तो जिंदगी सीख जाते हैं। क्योंकि किसी से मांगना, किसी से लेना, किसी के दिल दुखा के उसके पैसे खराब करना सबसे गंदी बात है ना। जब हम किसी को 2 रुपए दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते हैं? तो कोई आदमी अगर गलत काम करता है तो उसको चेताना चाहिए अपने को कि जमाना नशे में चूर है। थोड़े से कमा कुमो के लोग राजी हो जाते हैं, बुलबुले हो जाते हैं यूं। तब मैं कहता हूं कि जमाना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है, और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो जरूर है। अब अपन उस बात पे आते हैं कि क्या हुआ है। उसके एक्सीडेंट हुआ, चाल कैसे बदल गई। देखा बच्चे जब चलते हैं, नए नए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ, उछल कूद मारने वाले बच्चे इतने बढ़िया चलते हैं। लेकिन गलती से कोई गाड़ी फिसल गई तो फिर तुम ऐसे चलोगे जैसे महाभारत में वो चलते हैं ना मामा सुकूनी। कैसे चलते हैं बताऊं? यूं हाथ रख के मान जाए। कमजोर है भारत माता की। वाह भाई वाह। अब आया मजा। तुम्हें अच्छी चीज सिखा के जाऊंगा, मेरे बच्चों को मजबूत करके जाऊंगा, मेरे बच्चियों को मजबूत करूंगा, सब मजबूत होंगे ना। रिकॉर्ड है। ले अभी प्रेम भाई आपको थोड़ा सिस्टमेटिक